Hello, today we are going to talk about simultaneous linear equations, methods to solve simultaneous linear equation or system of equations. These methods can be broadly categorized into two groups. First is algebraic methods and second is graphical method. आज का अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने पूरे वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है और चैप्टर्स की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं सो दैट यू कैन गो टू द पर्टिकुलर सेक्शन जो आपने दोबारा देखना हो। अगर कोई आपको डाउट है तो आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को देखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम अलजेब्रिक मेथड्स टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 are our linear equations जो हमें गिवन है। हम x और y के लिए सॉल्व करेंगे। लेट अस से x की वैल्यू हमें सॉल्यूशन के बाद u मिल रही है और y की वैल्यू हमें v मिल रही है। जो ये आंसर आया है यू वी, ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट मेथड हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं लीनियर इक्वेशंस जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम सिलेक्टेड इक्वेशन में से x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लेंगे या y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लेंगे। इसे हम एग्जाम्पल के साथ इलिस्ट्रेट करते हैं, साथ साथ में एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको ये स्टेप क्लियर हो जाए ज़्यादा बेटर तरीके से। हमने दो इक्वेशंस ले ली, x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। इन्हें इक्वेशंस को हमने नंबरिंग कर दी, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं, वी कैन आइदर सिलेक्ट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सो आप ने डिसाइड करना है कि आपने इक्वेशन 1 को सिलेक्ट करना है या इक्वेशन 2 को सिलेक्ट करना है। लेट अस से हम इक्वेशन 1 सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास अगेन चॉइस है कि हमने x की वैल्यू को निकालना है या हमने y के लिए सॉल्व करना है। मीन्स हमने x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है या y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, ये हमारे पे डिपेंड करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन टर्म आपको क्लियर हो जाएगा जब हम ये स्टेप कर लेंगे। लेट अस से हम x को सॉल्व कर लेते हैं। x इज प्लस 2y इज इक्वल टू 9 है, हम 2y को इस तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस 2y। लेट अस से हम इसे इस तरीके से लिख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल रह गया, दैट इज x, और राइट हैंड साइड में आपके पास एक इक्वेशन बन गई। जो इक्वेशन बनी है वहां पे दूसरा वेरिएबल चलेगा, दैट इज y। So it means we have written x in terms of y. अगर हम इसे अदर वे राउंड कर लेते, x को इस तरफ ले आते तो क्या बन जाना था, ये इक्वेशन बन जानी थी y इज इक्वल टू 9 माइनस x ओवर 2। अगर हम इसे ऐसे लिख लेते तो ये y हमने
सॉल्व कर लिया, मींस y को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ x. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इन टर्म्स ऑफ. स्टेप 1 हमने अप्लाई कर लिया, इक्वेशन 1 के ऊपर अप्लाई कर दिया, x को इन टर्म्स ऑफ y हमने लिख लिया. So second step is that x or y which we have obtained in step 1 will be putting that x or y into other equation. That means in step 1 we have taken equation 1, we will be using this value in equation 2. And if in step 1 we have selected equation 2, we will be using this value in equation 1. So ये हमने x की वैल्यू निकाली थी, कहाँ से निकाली थी? इक्वेशन 1 से. तो अब हम इस x की वैल्यू को, मीन्स x की वैल्यू क्या है आपके पास? 9 माइनस 2y, कहाँ डालेंगे? इन इक्वेशन 2. So put x is equal to 9 minus 2y in equation 2. We get, क्या हमारे पास आ जाएगा? 4. x की हम ये लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख दें 9 माइनस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 16. नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि जो हमने इक्वेशन बनाई है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास y की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी. सो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें. 36 minus 8y plus 3y is equal to 16 minus 5y is equal to minus 20, y is equal to 4. हमारा लास्ट स्टेप है कि we will be putting the value of the which we have obtained in the equation selected in step 1. Let's put the value of y which we have recently obtained, that is y is equal to 4, in the equation which we have selected in step 1. Which equation we have used in step 1? That was equation 1. So put y is equal to 4 in equation 1, we get x plus 2 into 4 is equal to 9. So x is equal to 1. So our solution is x is equal to 1 and y is equal to 4. सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक और एग्जांपल लें ताकि आपको सारे स्टेप्स एक बार रिवाइज हो जाएं और अच्छे से आपको समझ लग जाए. आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4. सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस y इज इक्वल टू 5. आपको मैं एक टिप देता हूं यहां पे. आप हमेशा उस वेरिएबल को सब्स्टिट्यूशन के लिए प्रेफर करें जिसके कोफिशिएंट की वैल्यू 1 या -1 है. इससे आपकी जो इक्वेशन ड्राइव होगी फर्स्ट स्टेप के बाद वो इजी होगी, लीनियर नेचर की होगी, और उसे नेक्स्ट इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एरर के चांसेस, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे. उस टिप का इस्तेमाल करें. लेट्स चेक द कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स. फर्स्ट इन इक्वेशन 1 x का कोफिशिएंट कितना है? 5.
y का कितना है -2। इक्वेशन 2 के अंदर हम देखें x का कोफिशिएंट कितना है 3, y का कोफिशिएंट कितना है -1। सो दिस इज द वेरिएबल जिसे हम सिलेक्ट करेंगे स्टेप 1 के लिए। जब ये वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे इट मींस इक्वेशन 2 यूज करेंगे। ठीक है जी। सो हमने यहाँ स्टेप्स नहीं लिखने होते, जब एग्जाम में हम करते हैं तो हम स्टेप्स नहीं लिखते, सिंपली हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। ये y माइनस वाई यहीं लेफ्ट हैंड साइड रह जाएगा, 3x राइट हैंड साइड चला जाएगा, ये बन जाएगा 5 - 3x। सारी इक्वेशन को आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा y = -5 + 3x। प्लस वाली टर्म को आप पहले लिख दें, माइनस वाली टर्म को बाद में लिख दें। y = 3x - 5। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में जो y की वैल्यू आई है ये हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है? अनदर इक्वेशन में। हमने कौन सी इक्वेशन सिलेक्ट की थी 2। इट मींस ये वैल्यू जो है y की कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन 1 में करेंगे। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पुट y = 3x - 5 in equation 1 we get। ये वैल्यू डालने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? 5x - 2 × 3x - 5 = 4। सो इस इक्वेशन में सिर्फ x है, इस x को हम यहां सॉल्व कर लेंगे। 5x - 6x + 10 = 4। 5x - 6x is -x, ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 4 - 10 is -6। x = 6, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब हम इसे कहाँ पुट बैक करेंगे? जो पहले इक्वेशन सेलेक्ट की थी, दैट इज इक्वेशन 2। सो पुट x = 6 इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिल जाएगा? 3 × 6 - y = 5। 18 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 5 - 18 is -13। सो y = ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, y = 13। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। सो हमारा आंसर क्या आ गया? हम लास्ट में लिखेंगे hence x = 6 and y = 13 is the solution. Method 2 is elimination method. These are the two equations given to us. The first step is we have to make the coefficients of one of the variables numerically equal. इसका क्या मतलब है? देखें, आप या तो x को सिलेक्ट कर लें या आप y को सिलेक्ट कर लें, और इनके आगे जो कोफिशिएंट्स हैं दैट इज a1 एंड a2, अगर आप x को सिलेक्ट करते हैं
तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल करनी है। न्यूमेरिकल वैल्यू मींस इसके आगे जो प्लस और माइनस साइन है उसको आपने कंसिडर नहीं करना, सिर्फ आपने वैल्यू देखनी है विदाउट साइन, वो इक्वल करनी है। आओ एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि इस स्टेप को कैसे अप्लाई करेंगे। आपके पास इक्वेशंस हैं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 14 एंड दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 17। आप या तो x को सिलेक्ट कर सकते हैं या y को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहां समझने के लिए x को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसके आगे जो कोफिशिएंट है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है और इस कोफिशिएंट की न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है। हम इन्हें बराबर करना चाहते हैं। सो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 15 बन जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 15 बन जाएगा। तो जब हम एक पर्टिकुलर कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर नंबर से, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उस सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट, ये चीज हम लिखते हैं हमेशा कि मतलब ये ऑपरेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा। सो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे सारी इक्वेशन के साथ तो क्या हो जाएगा, 15x माइनस 10y इज इक्वल टू 14 5 जा 70 एंड 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन को, क्या हो जाएगा 15x प्लस 9y 17 3 जा इज 51। सो ये हमारे पास नई इक्वेशंस बन गई। इनको नंबरिंग कर दें हम, से थर्ड एंड फोर्थ। सेकेंड स्टेप इज अप्लाई ऑपरेशन ऐड और सब्ट्रैक्ट। सो ये जो इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं, यहाँ पे जो हमने कोफिशिएंट को बराबर किया है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x वी हैव मेड इक्वल। सो इनके साइंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आपके साइन डिफरेंट हैं, मीन्स एक प्लस है और एक माइनस है, जैसे यहां पे ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है जी, पर क्योंकि हम x की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों के साइन सेम हैं, इसलिए हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सो विल अप्लाई सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3 वी गेट। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्थ इक्वेशन के सबके साइंस चेंज हो जाएंगे। इन इक्वेशंस को आप लिख लेंगे दोबारा, 15x माइनस 10y इज इक्वल टू 70, 15x प्लस 9y इज इक्वल टू 51। अब साइंस चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, क्योंकि तीनों प्लस थे इसलिए तीनों माइनस हो गए, ये कैंसल आउट हो गया और यू कैन से x यहाँ पे एलिमिनेट हो गया इसमें से। ये आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वैसे आप लाइन लगा के उसके नीचे लिखते हैं। सो माइनस 19y इज इक्वल टू 70 माइनस 51 कितना हो जाएगा 19,
So y is equal to -1. So this is one answer we have obtained. स्टेप इज सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, जो आपको अभी आपने obtain की है वैल्यू, इसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है. यू कैन सब्स्टिट्यूट इन आइदर वन ऑफ द इक्वेशन. हम सॉल्व कर चुके हैं y इज इक्वल टू -1. अब स्टेप 3 अप्लाई करेंगे. स्टेप 3 अप्लाई करने के लिए आप आइदर y की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. लेट अस से हम इसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो 1 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या बन जाएगा? 3x माइनस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 14. 3x प्लस 2 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस 2 इज इक्वल टू 14. 3x is equal to 12 and x is equal to 4. ये आपका दूसरा आंसर आ गया. So x is equal to 4 and y is equal to -1 is the required solution. Method 3 is cross multiplication method. हम इस मेथड को 2312 के नाम से आसानी से याद कर सकते हैं. आओ पहले मेथड्स की डिटेल समझें और फिर उसे एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखें. सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड में हमने इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा था, पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो भी आपको इक्वेशंस गिवन है उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. द स्टैंडर्ड फॉर्म, एज यू ऑल हैव स्टडीड, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. ये दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं. अब इसमें ये 2312 क्या है? What does this means? आप इस इक्वेशन को x के कोफिशिएंट्स along with sign, y के कोफिशिएंट्स along with signs and last constant coefficients along with signs नंबरिंग कर लें. इसको नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3. अब हमने x और y की वैल्यू ढूंढनी है. इसके लिए फॉर्मूला डिवाइस करेंगे. x, y और 1 लिख लें. x के नीचे पहले आप 2 वाले कॉलम लिखेंगे, दैट इज b1 एंड b2. फिर बीच में, इसके बीच में लिखेंगे, x और y के बीच में आप लिखेंगे 3 वाले, 2, 3, c1 एंड c2. फिर 1, दैट इज a1 and a2, and last में 2, that is b1 and b2. यहाँ पे x ओवर लिखेंगे, सिमिलरली y ओवर, नीचे जो डिनोमिनेटर्स में हमने लिखना है वो कैसे लिखेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग दीज वैल्यूज. दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस द अपवर्ड मल्टीप्लिकेशन, दैट इज दिस टू दिस. सो मीन्स क्या लिखेंगे? b1 multiplied by c2 minus upward direction, that is b2 c1.
फिर y के लिए क्या लिखेंगे, C1 मल्टीप्लाइड बाय A2 माइनस C2 मल्टीप्लाइड बाय A1, C1 मल्टीप्लाइड बाय A2 माइनस C2 मल्टीप्लाइड बाय A1, और 1 के लिए क्या लिखेंगे, A1 मल्टीप्लाइड बाय B2 एंड A2 माइनस A2 मल्टीप्लाइड बाय B1, A1 मल्टीप्लाइड बाय B2 माइनस A2 मल्टीप्लाइड बाय B1, इनके बीच में हम इक्वल टू डाल देते हैं। ये हमने जो इक्वेशन फाइंड कर लिया है, यहाँ से हम x और y की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू लिखने के लिए आप इस और इस रेशो का इस्तेमाल करेंगे, ये ओवर B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू 1 ओवर A1 B2 माइनस A2 B1, और ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 ओवर A1 B2 माइनस A2 C1। सिमिलरली हम y की वैल्यू को ढूंढ सकते हैं यूजिंग दिस एंड दिस। सो y क्या हो जाएगा, C1 A2 माइनस C2 A1 ओवर A1 B2 माइनस A2 B1। This is a formula for x and this is a formula for y. आओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को एग्जांपल के थ्रू समझें। 11x plus 5y is equal to 7. This is first equation. 6x minus 3y is equal to 21. This is second equation. As these equations are not in standard form, first इन्हें हम standard form में convert करेंगे। 11x plus 5y, ये लेफ्ट हैंड साइड चलेगा 7, दैट बिकम्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 6x माइनस 3y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। सो अब दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब हमने इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब हमारे पास दो अल्टरनेटिव है। वी यूज द फॉर्मूला, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A1, B1, C1, A2, B2 and C2 and find the value of x and y. अब अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता तो आप फिर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेंटली दिमाग में रखें कि जो कोफिशिएंट x के साथ दिए हुए हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग 1, जो कोफिशिएंट y के साथ दिए हुए हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग 2, एंड जो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग 3, और 2312 नंबर याद रखें। कॉन्टिन्यूएशन में आगे आप x लिख लें, थोड़ी स्पेस देके y लिख लें, थोड़ी स्पेस देके 1 लिख लें, फिर आप 2 वाले कोफिशिएंट्स लिखेंगे, मींस y वाले कोफिशिएंट्स, दैट इज 5 एंड माइनस 3। प्लीज साइन इग्नोर नहीं करने। फिर आप 3 वाले लिखेंगे, दैट इज
कांस्टेंट कोफिशिएंट्स -7 एंड -21। फिर आप क्या लिखेंगे, 1 वाले कोफिशिएंट्स लिखेंगे 11 एंड 6। फिर आप 2 वाले कोफिशिएंट्स लिखेंगे, दैट इज 5 एंड -3। x ओवर क्या आ जाएगा, 5 इंटू -21 माइनस -3 इंटू -7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, -7 इंटू 6 -21 इंटू 11। वन के नीचे क्या लिखेंगे, 11 इंटू -3 माइनस 6 इंटू 5। सॉल्व कर लें, -105 माइनस 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 3 टाइम्स आ रहा है तो माइनस साइन आएगा। 21 इज इक्वल टू y, 7 6 42 माइनस, और ये प्लस हो जाएगा, 21 इंटू 11 इज 231 -33 and -30। x ओवर कितना आ गया, माइनस माइनस मीन्स प्लस, it will become 126 y -42 plus 231, we solve it, it becomes 189 and 1 over -33 minus 30 becomes -63. So x is equal to -126 over -63, minus minus goes off with 2 multiply, so x is equal to 2, y is 189 over -63, 63 3 is 189, so it becomes -3. So finally we got the answer, x is equal to 2 and y is equal to -3. So this is the final answer. In this video we have learned 3 algebraic methods to solve simultaneous linear equations. That is, first is substitution method, then elimination method, and the last is your cross multiplication method, or you can learn it by the name 23. Thank you. See you soon in the next video.